बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट, प्रीवियस 2 वेक्टर्स में हमने बात की कि वेक्टर क्या होता है, उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम उन्हीं वेक्टर्स को ऐड करने वाले हैं कि कौन से तरीके हैं ऐसे वेक्टर्स एडिशन के लिए जो हमने यहाँ पे परफॉर्म कर या जिसको यूज करते हुए हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय 2 डिफरेंट अप्रोचेस, नेमली ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। वेक्टर्स को हम 2 तरीकों से ऐड कर सकते हैं, जिसमें एक हमारे पास ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड हम कहते हैं और दूसरे को हम जो है नाम देते हैं एनालिटिकल मेथड। तो स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम जो है ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एनालिटिकल मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मेथड। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इन दिस मेथड वेक्टर्स आर एडेड बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। इस मेथड में हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसके लिए एक रूल है जिसको हम नाम देते हैं हेड टू टेल रूल। मतलब क्या हुआ कि इसमें एक हेड होगा और एक टेल होगा, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ये रूल बनता है। और ये रूल कैसे है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल join the tail of the second vector with the head of the first vector। आपने क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 वेक्टर्स है तो जो सेकेंड वेक्टर का टेल होगा उसको आपने क्या करना होगा, फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ अटैच करना होगा, ज्वाइन करना होगा। फिर इंशाल्लाह मैं यहाँ पे एग्जांपल से फिर आपको जो है इस रूल की जो है वो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल 2 है तो आपने क्या करना होगा, जो सेकंड वन है उसके टेल को, फॉर एग्जांपल ये कोई से 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये, तो लेट्स सपोज ये फर्स्ट वेक्टर है ये सेकंड वेक्टर है, तो आपने करना क्या होगा कि जो सेकंड वेक्टर का टेल है इसको फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ अटैच करना होगा इस तरह। फिर अगर फॉर एग्जांपल कोई थर्ड वेक्टर है तो उस थर्ड वेक्टर के टेल को फिर आपने सेकंड के हेड के साथ, और इस तरह ये अटैचमेंट आपने करनी होगी। ठीक है, इंशाल्लाह यहाँ पे एग्जांपल में फिर हम डिस्कस करते हैं। अब क्या होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे हम 2 वेक्टर्स की बात करते हैं, लेट कोई से 2 वेक्टर्स है, ठीक है, तो सेकंड के टेल को आपने फर्स्ट के हेड के साथ अटैच करना है। उसके बाद क्या करना है, नाउ जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर विल गिव another vector which is the sum of these vector called resultant vector। अब आपने क्या करना, चूंकि हमें रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट के लिए क्या करना होगा कि जो फर्स्ट वेक्टर का टेल है उसको लास्ट वेक्टर के हेड के साथ अटैच करना होगा। अब यहाँ पे लास्ट वेक्टर क्या है, सेकंड वेक्टर है ना, तो आपने फर्स्ट फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वेक्टर के टेल को आपने लेट्स सपोज लास्ट वेक्टर के हेड के साथ अटैच करना इस तरह, फॉर एग्जांपल ये। तो अब ये जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, ये इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। इसको फिर हम क्या नाम देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सम ऑफ दीज वेक्टर्स। जो वेक्टर्स हम ऐड कर रहे हैं उसके रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर हम ड्रा करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर्स। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, 2 वेक्टर्स को पहले ऐड करेंगे और फिर उसके बाद जो है मोर देन 2 वेक्टर्स को हम इसी मेथड को हेड टू टेल रूल के मेथड को यूज करते हम ऐड करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाउ स्टूडेंट, हमारे पास है फर्स्ट एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। लेट हमारे पास कोई से 2 वेक्टर है, एक को हमने ए का नाम दिया, एक वेक्टर है ए जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा ए, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास वेक्टर बी और कितना एंगल बना रहा है, थीटा बी। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जब हम इसको ड्रा करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका अगर हम जो है ड्रा करेंगे तो लेट ये मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, और ये हमारे पास ऑरिजिन ओ। और पहले तो आपने ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जब भी हम वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करते हैं तो आपने वो स्टेप्स याद रखने, क्योंकि हमने सेकेंड लेक्चर में ऑलरेडी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा सेकेंड लेक्चर का जो कि अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
तो उसमें मैंने आपको स्टेप्स ऑलरेडी बयान किए कि किसी भी एक वेक्टर को हम कैसे जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है क्या था कि आपने पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करना होता है, फिर स्केल बनानी होती है और उसी के मुताबिक फिर आपने वेक्टर को ड्रा करना होता है। तो वो सारी बातें आप जो सेकेंड लेक्चर में देख सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे ये दो वेक्टर्स हैं, हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है कि वो रूल्स हमने यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं। अब देखो यूजिंग हेड टू टेल रूल, अभी जो मैंने आप लोग डिस्कस किया कि यूजिंग हेड टू टेल रूल हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर आपने करना क्या होगा कि जस्ट इस फर्स्ट वेक्टर को उठा के यहाँ पे लगा दो, ठीक है। जितना एंगल बना रहा है थीटा ए, उतनी एंगल के साथ यहाँ पे इसको ड्रा करो। अब देखो कितना एंगल बना रहा है थीटा ए, और ये डायरेक्शन बिल्कुल जितना इसका मैग्नीट्यूड है, जितना इसका लेंथ है और जितना एंगल है, उसी लेंथ और उसी एंगल के मुताबिक यहाँ पे आप ड्रा करें। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, वेक्टर ए, ठीक है। ये वेक्टर ए है और कितना एंगल बना रहा है थीटा ए, ये थीटा ए हो गया। अब हमने क्या करना है, इस वेक्टर बी को इसके साथ ऐड करना है, ठीक है। अब वेक्टर बी को कैसे ऐड करेंगे कि जितना एंगल ये बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसी एंगल के ऊपर आपने यहाँ पे मींस इसी वेक्टर को उठा के जस्ट इसके हेड के ऊपर लगाना है, इस वेक्टर को उठा के इस हेड के ऊपर लगाना है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कैसे मैं कितना एंगल, यहाँ पे एंगल में कैसे ड्रा करूंगा, ये तो अब हवा में है, ये तो अब क्या है, हवा में है। एक्स एक्सिस तो नीचे रह गया क्योंकि एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनती है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। देखिए यहाँ पे ये तो हवा में है, तो अब ने क्या करना होगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्कुल इसी के पैरेलल हम यहाँ पे जो है डॉट ड्रा कर लेते हैं। देखो इस तरह आप डॉटेड लगा देंगे, इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल इसके पैरेलल आपने जिस तरह लाइन ड्रा करनी है या डैश आप जो है लगा दे। अब देखो इसके साथ अब आप इतना ही एंगल ड्रा करें, ये कितना है थीटा बी, जितना एंगल भी है उतना एंगल आप यहाँ पे बना रहे और उसी एंगल के मुताबिक जितना इसका लेंथ है उतना ही आपने ये वेक्टर ड्रा करना होगा। तो फॉर एग्जांपल ये जो ये वेक्टर बी मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने कंसीडर किया हुआ है कि मैं यहाँ पे जो एंगल बना रहा हूँ थीटा बी, उसी एंगल के मुताबिक मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर बी, लेट ये हमारे पास थीटा बी है। अगर फॉर एग्जांपल थीटा बी 60 डिग्री है या 70 डिग्री है, तो आपने यहाँ पे भी उतना ही डिग्री का जो है एंगल मीन्स उतनी एंगल बनानी होगी, उतने डिग्री का, और उसी लाइन पे उसी डायरेक्शन में फिर आपने ये वेक्टर क्या करना होगा, ड्रा करना होगा। तो अब हमने इसमें क्या पढ़ा था कि सेकेंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ आपने ज्वाइन करना होगा। तो ये देखो ये हो गया ना। अब हमने क्या करना है, हमारे पास तो ये जस्ट 2 वेक्टर्स है, ठीक है। अब हम चूंकि एडिशन कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसके बारे में हमने क्या बात की थी कि रिजल्टेंट वेक्टर को मींस उसको गेन करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना होगा कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसके टेल को आपने लास्ट वेक्टर के हेड के साथ अटैच करना। तो लास्ट वेक्टर क्या है, बी है, और फर्स्ट वेक्टर क्या है, ए। तो फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के एंड के साथ आपने हेड के साथ क्या करना होगा, अटैच करना होगा, ज्वाइन करना होगा। तो देखो ये टेल, ये हमारे पास हेड, इसको मैं आपने जो रूलर की मदद से इसको ड्रा करना है, चूंकि यहाँ पे मैं लाइन हाथ से लगा रहा हूं। तो ये देखो ये हमारे पास जो क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया रिजल्टेंट, और इस रिजल्टेंट वेक्टर को स्टूडेंट हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। और देखो यहाँ पे ये जो एंगल बनाएगा उसको फिर हम थीटा आर से रिप्रेजेंट करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर जो इतना एंगल बनाएगा। अब देखो हमने क्या किया, हेड टू टेल रूल को यूज करते हुए एक वेक्टर ए लिया, दूसरा वेक्टर हमने बी लिया, वेक्टर बी को वेक्टर ए के सर के ऊपर रख दिया। अब जो है फिर क्या किया, रिजल्टेंट वेक्टर को हासिल करने के लिए हमने फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ क्या कर लिया, अटैच कर लिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमारे पास जो फार्मूला होगा वो किस चीज के बराबर होगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है किस चीज के बराबर है, ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, मल्टीपल वेक्टर्स को। ये तो जस्ट मैंने 2 वेक्टर्स की बात की, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, जितने भी वेक्टर्स है सब वेक्टर्स को आप इसी मेथड के जरिए आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब यहां पे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल मोर देन 2 वेक्टर्स अगर हो, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स है ना, यहाँ पे एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, तो उसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, यूजिंग हेड टू टेल रूल। तो अब उसको करते हैं। नाउ स्टूडेंट सेकेंड हम कर रहे हैं एग्जांपल के एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स।
कि अगर हमारे पास एक दो से ज्यादा वेक्टर उसको अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो लेट हमारे पास यहाँ पे मैंने 4 वेक्टर्स दिए जो बुक में ऑलरेडी, उसी के मुताबिक मैं जा रहा हूँ कि एक वेक्टर ए हो गया, ये दूसरा वेक्टर बी, ये सी एंड डी। अब हम इन चारों को ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हम ये रिजल्ट चाहते हैं, इस तरह ऐड करना चाहते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। नाउ सबसे पहले हमारे पास है ए, चूंकि यहाँ पे ए हमने करना है तो फर्स्ट हम ए को ड्रा कर लेते हैं। देखो ए हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हो गया वेक्टर ए, सॉरी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, वेक्टर बी। अब वेक्टर बी को ड्रा करते हैं, बिल्कुल जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में हमने यहाँ पे ड्रा करना है। तो ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, हमने वेक्टर सी को ड्रा करना है, ठीक है, वेक्टर सी। तो क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, इसके बाद फिर सी आ रहा है, तो अब हम सी को ड्रा करते हैं, नीचे की तरफ आ गए हैं, ये हमारे पास हो गया वेक्टर सी। उसके बाद फिर क्या है, वेक्टर डी बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो आप जो इस तरह जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट जाएं, ये हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर डी हो गया। अब ये सारे हमारे पास वेक्टर्स आ गए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हमारे पास आ गए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब हमने क्या पढ़ा था, रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना होगा, फर्स्ट वेक्टर के हेड टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ आपने अटैच करना है, ठीक है। बाकी ये तो हेड टू टेल रूल हो गया ना यहाँ पे। तो रिजल्टेंट के लिए मींस आर जो हमारे पास होगा वो किस चीज के बराबर होगा, कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसके टेल को लास्ट वेक्टर कौन से है, डी, उसके हेड के साथ अटैच करना होगा। तो ये हमारे पास फिर क्या होगा, रिजल्टेंट। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप जो है जितने भी वेक्टर्स को ऐड करना चाहें, वो जितने भी हो, आप जो है इसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेक्टर एडिशन में एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ये क्या है, हमारे पास कम्यूटेटिव है। आप जिस तरीके से भी जो है इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ऐड करना चाहते हैं, तो दोनों तरीकों से जो है, फॉर एग्जांपल कम्यूटेटिव में क्या होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पे मैं जो है आपके लिए, आपके आगे जो है ये दो वेक्टर्स फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ a और b, और उसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ कम्यूटेटिव लॉ को, तो आपको पता चल जाएगा कि वेक्टर एडिशन ओबे कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पे अब हम प्रूफ करना चाहते हैं वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ये दो वेक्टर्स मैं ले रहा हूँ, ठीक। अब देखो पहले मैं कर रहा हूँ a प्लस बी फाइंड आउट कर रहा हूँ, फर्स्ट पहले a प्लस बी मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी। तो अब देखो a प्लस बी को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लिया, ये हमारे पास है ऑरिजिन o। अब देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास a की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, ये हो गया जनाब हमारे पास वेक्टर a, ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या है, वेक्टर बी डाउनवर्ड, ये हो गया वेक्टर बी डाउनवर्ड। अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा, अभी हमने यहां पे भी बात की कि फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ क्या करना होगा, अटैच करना होगा, ज्वाइन करना होगा। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया। ये तो हमारे पास a प्लस बी हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं b प्लस ए। b प्लस ए का मतलब क्या होगा कि पहले आपने b को ड्रा करना है, उसके बाद a को ड्रा करना है। तो अब देखो यहीं पे इसी के ऊपर मैं ड्रा कर रहा हूं। पहले हमारे पास क्या है b, तो b की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। तो अब देखो फर्स्ट मैं b ड्रा कर रहा हूं जो कि डाउनवर्ड है, देखते जाइए देखते जाइए, ये हमारे पास हो गया वेक्टर b इसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, वेक्टर a, वेक्टर a अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पे मैं वेक्टर a को ड्रा कर रहा हूं, ये हो गया हमारे पास वेक्टर a। तो अब देखो जब मैं रिजल्टेंट लूंगा तो रिजल्टेंट अगेन फर्स्ट के टेल को लास्ट के हेड के साथ क्या करूंगा, अटैच। तो अगेन आप देखिए वही रिजल्टेंट वेक्टर आ रहे हैं ना, आप a प्लस बी करते हो या b प्लस ए करते हो, दोनों से जो हमारे पास r आ रहा है वो क्या होगा, सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो a प्लस बी है, a प्लस बी ये बराबर होगा b प्लस ए के। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो वेक्टर एडिशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। आप a प्लस बी कर रहे हो या b प्लस ए कर रहे हो, दोनों के साथ जो है आपका रिजल्ट सेम आएगा। यहां पे अगर आप देखें मोर देन अगर 4 वेक्टर्स है, ठीक है, या सॉरी मोर देन 2 वेक्टर्स है, 3 है, 4 है, जितने भी है,
तो अगर आप इस तरह ऐड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कर लिया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर आप इस तरह करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं कि r इज इक्वल टू बी प्लस डी प्लस ए प्लस सी, आप ट्राई करें इसको, आप ट्राई करें b प्लस डी प्लस ए प्लस सी, तो अगेन रिजल्टेंट वेक्टर यही आएगा जहां पे है, उसी पॉइंट के ऊपर ही आएगा और उतना ही आएगा। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, ये आपने ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है, इधर वेक्टर एडिशन ओबे कम्यूटेटिव लॉ और नॉट, तो यस, या वेक्टर एडिशन ओबे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नन ऑफ दिस कम्यूटेटिव लॉ। तो आपने ध्यान में रखना होगा कि जो वेक्टर एडिशन है यूजिंग राइट हैंड टू टेल रूल, वो हमारे पास क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकल मेथड, कि हम ज्योमेट्रिकल मेथड को यूज करते हुए कैसे वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम रूल फॉलो करते हैं वो क्या है, हेड टू टेल रूल। तो ये हेड टू टेल रूल का तरीका है कि पहले हमने जो है 2 वेक्टर्स के लिए हमने एडिशन कर लिया, हेड टू टेल रूल को यूज करते हुए, फिर हमने मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए बात की। और एक और पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट आ रहा है वो ये है कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एनालिटिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। होपफुली स्टूडेंट आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी, फिर भी अगर आपके माइंड में वेक्टर एडिशन के बारे में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।